स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरा कोई साइंस से रिलेटेड वीडियो रहता है। आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप देखो आज का टॉपिक क्या है, डीजल और पेट्रोल में अंतर। हम लोग जानते हैं डीजल और पेट्रोल दोनों एक ही जगह से बनता है, दोनों ही क्रूड ऑयल ही है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, क्या कारण है कि ये जो है डीजल की गाड़ियाँ कुछ होती हैं कि पेट्रोल की गाड़ियाँ होती हैं। अच्छी तरह से हम लोग आज समझेंगे डीजल और पेट्रोल में क्या अंतर है, दोनों में से कौन हमारे लिए फायदेमंद है और क्यों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एसके मिश्रा। बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। आप डीजल और पेट्रोल में बिल्कुल अच्छी तरह से अंतर समझ पाएंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं दोनों कहाँ से आता है। दोनों ही धरती के नीचे से निकलता है, क्रूड ऑयल होता है, दोनों का सोर्स एक ही है। अब होता क्या है, डीजल और पेट्रोल को जब दोनों को निकाला जाता है धरती के नीचे से तो हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिसके कारण कि दोनों अलग अलग हो जाता है। पेट्रोल जो होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर के लेयर में रहता है, और डीजल भारी होता है, वो उस नीचे के लेयर में रहता है। तो पेट्रोल हल्का होता है, वो ऊपर रहेगा, और डीजल नीचे रहेगा। अलग अलग टेम्परेचर पर दोनों को अलग किया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप देख लिए दोनों ही क्रूड ऑयल है, मतलब क्रूड ऑयल दोनों है ना। दूसरा देखते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो पेट्रोल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो होता है C5H12 से लेकर के से C12H26। देखो ये हाइड्रोकार्बन है दोनों। C5H12 पेंटेन हुआ, ये ब्यूटाडेकेन हुआ, C12 है। तो C5 से C12 कार्बन वाले जो कंपोजिशन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, वो पेट्रोल होता है। जबकि डीजल जो होता है वो C12H26 से C20H42 तक का कंपोजिशन होता है। मतलब पेट्रोल में C5 से C12 तक कार्बन आइटम होता है, और डीजल में C12 से C20 तक कार्बन आइटम रहता है। इससे ही पता चलता है कि ये हल्का होता है, ये होता है हल्का, और ये होगा भारी। केमिकल पर तो दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन करते हैं। अब जब भारी रहने के कारण से ये भारी होता है, इसका डेंसिटी भी अधिक होगा, तो ये क्या होगा, अधिक ईंधन उत्पन्न करता है, और इधर अधिक ईंधन उत्पन्न करने के कारण से डीजल जो होता है अधिक माइलेज देगा, और पेट्रोल जो होता है हल्का होता है, ये आसानी से जलता है, पिकअप अधिक देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका देखते हैं कि इंजन में क्या डिफरेंस है। दो ढंग की गाड़ियाँ होती हैं स्टूडेंट, आप लोग देखो बहुत सारी कारें जो होती हैं डीजल से चलने वाली होती है, बहुत सी कारें पेट्रोल से चलने वाली होती है। दोनों में अंतर बताता हूँ क्या अंतर है, आप खुद आपको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी अच्छी होती है। पहले देखिए इंजन डिफरेंस हम देखते हैं। पहले केमिकल कंपोजिशन देख लिए, क्या सोर्स है इसका हम लोग देख लिए। अब इंजन के बारे में हम लोग देखते हैं, इंजन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इंजन डिफरेंस में हम लोग देखेंगे कि डीजल इंजन जो होता है या पेट्रोल इंजन जो होता है, वो स्पार्क से जलता है। स्पार्क चूंकि हल्का होता है तो इसमें स्पार्क इंजन होता है, थोड़ा सा भी चिंगारी निकलता है ये जलने लगता है। मोटरसाइकिल में भी आप लोग देखते होंगे प्लग लगा रहता है,
प्लग्स के पास स्पार्क होता है, स्पार्क से वो पेट्रोल जो है वो जलना शुरू हो जाता है। तो ये स्पार्क इंजन होता है। लेकिन डीजल में ये चीज नहीं होता है। डीजल इंजन जो होता है ये कंप्रेशन से काम करता है। इसको कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि डीजल को स्पार्क करके नहीं जलाया सकता। इसको इतना अधिक दाब पर दबाया जाता है कि इसमें स्वतः ही आग लग जाती है और ये जलता है। इसमें स्पार्क होने की जरूरत नहीं है। तो मोटे तौर पर याद रखना कि ये स्पार्क इंजन होता है, ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है डीजल का। अब इससे देखिए होता क्या है, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि माइलेज एंड पिकअप। माइलेज और पिकअप। अभी हम लोग देखें कि डीजल जो होता है वो भारी मॉलिक्यूल्स होता है, C12 से लेकर के C20 तक। तो जब भारी मॉलिक्यूल्स होता है स्टूडेंट, तो उसका डेंसिटी भी अधिक होगा। तो जितना अधिक डेंसिटी उतना अधिक ज़्यादा देर तक जलेगा, उतना ज़्यादा देर तक वो आपको कह सकते हो पावर जनरेट करेगा। तो वो क्या होगा कि अधिक माइलेज देगा। माइलेज अधिक देगा क्योंकि अधिक इग्निशन और टेम्परेचर उसका अधिक क्या कहते हैं ईंधन उत्पन्न करेगा, तो अधिक वो माइलेज देगा। तो माइलेज में भी हम बात करते हैं तो माइलेज कौन अधिक देगा? डीजल इंजन। डीजल इंजन। लेकिन पेट्रोल जो होता है वो हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या होता है, स्पार्क करते ही जलता है तो वो तेजी से चलेगा, जिससे कारण कि वो आपको अधिक पिकअप देगा। डीजल इंजन क्या करेगा? पिकअप अधिक देगा। ये पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन जो है पिकअप अधिक देगा, अधिक आसानी से चलेगा। इसीलिए देखोगे जो डीजल इंजन होता है वो ट्रक, बस इत्यादि में उपयोग होता है, जबकि ये स्पोर्ट्स कार्स और बाइक में अधिक उपयोग होता है, क्योंकि तेजी से स्पीड चाहिए उसको। तो स्पीड के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल का इंजन चाहिए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जान रहे हैं इसके बारे में। स्टूडेंट हम लोग देख लिए मोटा मोटी डिफरेंस क्या है, आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में हम बता रहा हूँ आपको। क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट? पहले इससे पहले प्राइस जान लो। प्राइस, ये भी अंतर है। डीजल का प्राइस जनरली क्या होता है? कम होता है। डीजल का प्राइस लो होता है और पेट्रोल का प्राइस हाई होता है। ऐसा क्यों? दोनों क्रूड ऑयल है, दोनों एक ही जगह से निकलता है, दोनों का सोर्स एक ही है, दोनों का टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। ऊपर में पेट्रोल निकलता है, नीचे डीजल निकलता है। लेकिन प्राइस में अंतर इसलिए है कि डीजल का जो कंजम्पशन होता है, डीजल का जो कंजम्पशन होता है, इसका जो कंज्यूमर है जनरली फार्मर्स होते हैं या माल वाहक, बड़ा बड़ा दूर तक ट्रांसपोर्टिंग के लिए ट्रक वगैरह में उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा देश की इकोनॉमी अच्छा हो या फार्मर को सुविधा हो। इसलिए गवर्नमेंट जो होता है टैक्स में सब्सिडी देती है और सब्सिडी देने के कारण से इसका प्राइस लो होता है, जबकि डीजल का प्राइस जो होता है वो पेट्रोल का प्राइस जो होता है जनरली हाई होता है। राइट। अब हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में जान लें। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें मैं बता रहा हूं आपको। डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन का इन्वेंशन जो किया था, ये किया था रॉडल्फ डीजल ने। इन्हीं के नाम पे डीजल बना, डीजल इंजन बना। डीजल इंजन का इन्वेंशन किया था
रॉटरी डीजल में। और इसका एक और इंटरेस्टिंग बात है जी, जिसमें डीजल इंजन का इन्वेंशन हुआ था उसमें ये वेजिटेबल ऑयल पर भी चलता था, तो इतना ताकत था इसमें डीजल इंजन में। और पेट्रोल इंजन जो है, पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन का श्रेय जाता है दो को, कार्ल बेंज तथा निकोलस ऑटो को। डबल टी है, निकोलस ऑटो को जाता है। ये दोनों मिल करके इसको इन्वेंट किया था। तो स्टूडेंट, अब आप लोग समझ गए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में या पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर है। आप खुद भी समझ सकते हो, जान सकते हो, चूज कर सकते हो कि आपको पिकअप चाहिए, ठीक है, जल्दी से जलने वाला और पिकअप चाहिए तो आप पेट्रोल का गाड़ी यूज़ करोगे, पेट्रोल चुनोगे। और जब आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए, ज़्यादा ताकत वाला वाहन के लिए ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, डीजल इंजन का उपयोग करोगे, डीजल चुनोगे। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, डीजल और पेट्रोल में अंतर समझ गए। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।